तो स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी तक हम 12 लेक्चर्स कर चुके हैं और 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 601 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन यही है कि हरियाणा किस लिए फेमस है। तो हरियाणा इज द मोस्ट फेमस फॉर स्पोर्ट्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं और हरियाणा इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो जितने भी देश में मेडल्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है। चीनी यात्री हावेन सांग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा था। तो ये स्टूडेंट बहुत चीज याद रखने वाली बात है कि हर्षवर्धन का जो राज्य था, वैसे कहाँ पे था हर्षवर्धन का राज्य, थानेसर में था। और बाद में इसने जो था कन्नौज भी कर लिया था, कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना दिया था। और पहले इसकी राजधानी थी थानेसर। और इसके राज्य को सबसे पहले जो जिस चीनी यात्री ने इसके राज्य की यात्रा की थी और उसे ठीक ढंग से देखा था वो था हवेन सांग। ठीक है, फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा था। फायान भी एक चीनी यात्री था, लेकिन अगर फायान की बात आती है तो फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा था, जबकि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा था। ह्वेनसांग स्मार्ट सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। देखो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि ह्वेनसांग जो था वो सम्राट हर्षवर्धन के समय में ही हरियाणा क्षेत्र में आया था। और उस समय हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। हर्ष काल का विस्तार पूर्वक वर्णन ह्वेनसांग ने लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के समय का जो भी विस्तार पूर्वक वर्णन है उसकी बारे में जो लिखा गया है वो किसने लिखा था? ह्वेनसांग ने लिखा है। बाणभट्ट राजा हरिश्चंद्र के दरबार में कवि थे। तो देखो बाणभट्ट अलग है, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे, जबकि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में थानेसर में हुआ था। तो ये चीज भी बताई गई है कि वर्धन वंश हरियाणा में कहाँ पे उदय हुआ था वर्धन वंश का? तो हरियाणा में इसका थानेसर में उदय हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। योद्धेगन की राजधानी का नाम प्रकृतानक है। योद्धेगन, ठीक है, इनकी राजधानी का नाम था प्रकृतानक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको करते रहना और ये पूछे जाते हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक में मिले हैं। ये ध्यान रखना, जहाँ पे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों की बात आती है तो वह कहाँ पे मिले थे? रोहतक में मिले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप करते रहना। मिताथल कहाँ पे है स्टूडेंट्स? भिवानी में है। मिताथल से गुप्तकालीन किस राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिताथल से गुप्तकालीन किस राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिताथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? जो हर्षवर्धन के समय की ताम्र मुद्राएं हैं वो सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, हरियाणा के सोनीपत से। मिताथल से किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिताथल से हमें तोमर, चौहान और प्रतिहार वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मयूर बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे। ये मयूर भी और बाणभट्ट भी दोनों हर्षवर्धन के दरबार में से संबंधित थे। बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में कवि था। हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में यादवों का बोलबाला था? तो यादव तीसरी शताब्दी में सबसे ज्यादा रोहतक में मिले, रोहतक में पाए जाते थे, रोहतक में होते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में थानेसर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने बताया थानेसर की गरिमा और शक्ति का वर्णन ह्वेनसांग ने लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे हर्षवर्धन का शासन होता था। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। तो हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, अभी मैंने बताया भी है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की, ये भी मैंने बताया है। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर होती थी, बाद में उसने कन्नौज में भी अपनी राजधानी बना ली थी। हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। तो हर्षवर्धन का शासन कहाँ तक फैला था? दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था।
तो ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? तो चालुक्य राजा था, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हराया था उसको 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे के तट पे हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से था, ये भी याद रखने वाली बात है। बादामी के चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ये पूछा जा सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ना चालुक्य वंश का तो था, लेकिन कहाँ का था? बादामी। बादामी को हम वातापी भी बोल देते हैं। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक तो राज्यवर्धन था और दूसरा हर्षवर्धन था, और एक कन्या भी थी राज्यश्री। तो ये तीनों भाई बहन थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, तीनों ही प्रभाकर वर्धन के पुत्र पुत्री थे। प्रभाकर वर्धन थानेसर का राजा था जो पुष्यभूति वंश का था, इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन ने हूनों को भी पराजित किया था। ये याद रखने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हूनों को किसने पराजित किया था हरियाणा में? तो प्रभाकर वर्धन ने हूनों को पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन ने हूनों को पराजित करके सिंधु, गांधार, लाट, मालवा प्रदेश जीत लिए थे। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शीलादित्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया है कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम शीलादित्य था। राजा हर्ष का टीला हरियाणा के थानेसर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्ण का टीला कहाँ पे है? वो भी थानेसर में है स्टूडेंट्स, कर्ण का टीला। राज्य हर्षवर्धन ने थानेसर में अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी। यह पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी में था? 7वीं शताब्दी में था, क्योंकि 647 में तो उसकी मृत्यु हुई थी, तो कौन सी शताब्दी थी? 7वीं शताब्दी थी। तो राजा हर्षवर्धन ने थानेसर में अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी। राजा हर्षवर्धन के समय थानेसर वैभव संपन्न था। थानेसर बहुत ही शक्तिशाली और वैभव संपन्न था जब राजा हर्षवर्धन का उस समय पे समय काल था। हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने स्थापित की थी। ये पूछा जा सकता है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थानेसर में हरियाणा के? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी इसकी स्थापना, वर्धन वंश की, हरियाणा में। तो स्टूडेंट्स, फॉर स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम नोट्स कंटेक्ट, तो कोई भी आपको स्टडी और कोई भी नोट्स चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गोहाना को प्राचीन समय में गव बहवन नाम से जाना जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है कि गोहाना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? गव बहवन नाम से जाना जाता था। गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ था। तो गोहाना का गव बहवन जो भी नाम इसका पहले रखा गया था स्टार्टिंग में, उसको किसने रखा था? पृथ्वीराज चौहान ने रखा था। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध सफेदों से है। सफेदों कहाँ पे स्टूडेंट? जींद में है। और राजा जनमेजय का संबंध सफेदों से था, जनमेजय। धोसी तीर्थ स्टूडेंट्स महेंद्रगढ़ में है, और ये च्यवन ऋषि से संबंधित है। च्यवन ऋषि, ठीक है, च्यवन ऋषि ने अपने आप को जवान बना दिया था दोबारा से, औषधियां वगैरह कुछ लेके इस टाइप की, तो एक बड़े ऐसे ऋषि थे। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। तो अग्रोहा कहाँ पे स्टूडेंट्स? हिसार में, और वहां से अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कैसे किया था? वल्लभ के नरेश से किया था, और ये उसकी कूटनीतिक उपलब्धि भी थी। तो वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन II। तो राजा हर्षवर्धन की जो पुत्री थी उसने उसका विवाह ध्रुवसेन II से किया था। हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? अग्रोहा। तो अग्रोहा में ही, हिसार के अग्रोहा में खुदाई के समय प्राचीन समय के सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का मिताथल से मिला। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का जो मिला था वो मिताथल से मिला था। तो मिताथल समय में, मतलब मिताथल से मिला था। समुद्रगुप्त के सिक्के की बात आती है तो वो मिताथल से मिला था। थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर प्रभाकर वर्धन ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा गया है कि थानेसर नगर के समीप जो थानेश्वर मंदिर है उसको किसने बनाया था? तो प्रभाकर वर्धन ने उसको बनवाया था। गुप्तकालीन सूर्य देवता अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के जो सूर्य देवता हैं वो अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। हांसी के
अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में किया था। तो हांसी में एक अस्सीगढ़ किला है, उसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने किया था और चौहान के शताब्दी में आए थे, 12वीं शताब्दी में आए थे हरियाणा में। ठीक है। तो मेवात के प्रशासक हेमराज ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी। तो जो गौरी पहली बार जब हरियाणा में आया था तो मेवात के प्रशासक हेमराज ने उसको चुनौती दी थी। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म केलंगा रोहतक में होता 1887 में। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा पत्र का प्रकाशन किया था? संदेश नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पे है? करनाल में है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी हम कल के वीडियोस में करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।